हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपकी रिलेशनशिप के लिए एक डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ। हॉट स्प्रेड में करूँगी आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर। जो मैं रीडिंग कर रही हूँ तो उस वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़े अलग अलग स्प्रेड ना करके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लेरिफाई में कर पाऊँ। तो आज है ना, आज की रीडिंग के टैरेट का एक स्प्रेड रहता है, हॉट स्प्रेड। हो सकता है यहाँ से ज़्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी कि आपका जो रिलेशनशिप था वहाँ पे पास्ट क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ऑब्स्टेकल क्या रहेंगे और आउटकम क्या होगा। और अगर आप टाइम के लिए भी देखेंगे तो इसी टैरेट स्प्रेड का मैं एक लवर स्प्रेड भी मैं यहाँ पे विड्रॉ करूँगी, जहाँ से समझेगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप किस बात के लिए रेडी हो, दिस मंथ क्या सिचुएशन रहेंगी, नेक्स्ट मंथ क्या रहेगी और उसके मंथ आफ्टर क्या रहेंगी। तो सबसे पहले मैं ना हॉट शो स्प्रेड यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिले। यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा जेन्युइन मकसद है। तो मेरे जो जो भी दर्शक मेरा ये चैनल देख रहे हैं गाइस, मैं आपके लिए इतना सारा टाइम निकाल के करती हूँ। बस आप भी अपना प्यार बनाए रखें, मेरे चैनल पे मेरे फैमिली का हिस्सा बने रहिए। मैं अलग अलग रीडिंग लाऊंगी, अलग अलग स्प्रेड से लाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आपके लिए दूंगी ज़रूर। तो इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल का मेरे फैमिली का हिस्सा बने रहिए और ढेर सारा प्यार चैनल को देते रहिए। ओके, तो एंजल्स स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे जो दर्शक है उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, पास्ट में उनकी क्या सिचुएशन थी। मेरा वास्तु का भी काम रहता है गाइस, मैं वास्तु का भी करती हूँ। मैं एक मार्केटिंग पर्सन भी हूँ, 15 साल से मैं मार्केटिंग में हूँ। और वहाँ पे मेरा मार्केटिंग का एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल वहाँ पे भी हो गया है। जहाँ पे अच्छा बोलते हैं वहाँ पे हेक्टिक तो होना ही होना रहता है। तो उसी वजह से हो सकता है कभी कभी मैं रीडिंग नहीं ला पाती, बट आजकल मैं हर रोज़ आपके लिए रीडिंग लाने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। पास्ट में आपकी जो सिचुएशन थी उसके लिए मैंने कार्ड निकाल लिया है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है अब मैं ये देखूंगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्रेजेंट के लिए तो 2 कार्ड आ चुके हैं, चलो ठीक है, ले लेते। अभी आपको क्या फॉलो करना चाहिए ये देखूंगी। आपको फॉलो क्या करना चाहिए। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, इनको फॉलो क्या करना चाहिए। इतने सारे कार्ड, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भाई आपके लिए। ऑब्स्टेकल क्या रहेंगे और बाद में देखूंगी। आउटकम क्या रहेगा। इस रिलेशनशिप के लिए आउटकम क्या रहेगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी। तो पास्ट में आपकी क्या सिचुएशन थी। 5 पेंटिकल्स। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मनी की दिक्कत हो,
सडनली कोई मनी को लेके कोई प्रॉब्लम सडनली आ चुकी हो आपके लाइफ में, और उसी उलझन में आप पास में रहे हो। मनी ही दिख रही मुझे। या फिर हो सकता है कहीं से भी आपको अबैंडमेंट फील हो रहा हो इमोशनली, अगर आप ये चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हो इमोशनल फ्रंट पे, तो वहाँ से भी ना आपको अबैंडमेंट जैसा ऐसा कुछ किसी ने छोड़ दिया, अकेला कर दिया, या फिर ऐसा ऐसा कुछ अकेली वाली ये बात, या तो ये हो सकता है। बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपकी फाइनेंशियल की बड़ी 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 दिक्कत थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली आप जूझ रहे थे पास्ट में। अभी देखूंगी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में ओके, तो अगर हो सकता है किसी किसी की जॉब यहाँ पे चली गई है, हो सकता है किसी किसी का मतलब जो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस उनका हो चुका हो पास्ट में, और उसी उलझन में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे पास्ट में। और प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि उनके सामने उनको समझ में आ चुका है कि अब उनको काम कैसे करना है। कोई कोई हो सकता है कि कामकाज के लिए या फिर जॉब के लिए, फिर काम के रिलेटेड ही किसी चीज़ को लेके कोई दूर जाके काम कर रहा है अभी, या फिर दूर जाने की सोच रहा है। हो सकता है कोई अब्रॉड जाने की सोच रहा है, या फिर अब्रॉड गया है, या फिर कोई अपने जहाँ पे वो रह रहे वहाँ से दूर जाके अपने लिए कोई काम के लिए अपॉर्चुनिटी या फिर फाइनेंशियल कोई सॉल्यूशन वो उन्होंने ढूंढ लिया, या फिर उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन से काम कर रहे हैं। उन्होंने फिर अपना साहस जुटा लिया है, करेज में वो अपने पावर में, स्ट्रेंथ में वो पूरी तरह से आ चुके हैं। उनको पता है उनका जो नसीब है, उनको बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले हैं नसीब पे, भगवान पे, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले हैं। तो उन्होंने होप्स हारी नहीं है। ये अगर आप हो तो आपने ये होप्स हारी नहीं है। हो सकता है मैं उन्होंने बोल रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पे कैरी हो चुकी हो। ये या तो ये आप हो या तो ये आपके पर्सन हो। एनर्जी स्विच ऑफ होती रहती है। हो सकता है आप किसी फाइनेंस से जूझ रहे हो, और आप अपनी स्ट्रेंथ में, अपने पावर में आप आ चुके हो। बस हो गया भाई रोना धोना, रोने धोने से कोई काम नहीं बनने वाला। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आप जहाँ पे हो वहाँ से दूर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, जो आपको खुद भगवान जी की मेहरबानी से मिल रही है। तो प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी पास्ट के बहुत ज़्यादा हेवी थी, प्रेजेंट की फ़िलहाल तो भी अच्छी है। तो अगर ये रिलेशनशिप के लिए आप जोड़ के देख रहे हो, तो यस, आपके जो पार्टनर है हो सकता है उनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल दिक्कत थी, और उसमें ही वो उलझे रहे होंगे। हो सकता है इसीलिए वो उन्होंने आपसे डिस्टेंस भी बनाया रखा हो, और आपने बहुत ज़्यादा चाहा हो कि उनका टाइम मिले, वक्त मिले। फाइनेंस की ज़्यादा लग रही मुझे बात, बट कोई और भी बात हो सकती है जिस बात से उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात उनके सामने खड़ी है, और उनको पता नहीं है कि इन चीज़ों से कैसे सॉर्ट करना था। तो उसी उलझन में वो पास्ट में रहे होंगे। अभी फ़िलहाल क्या है कि उनको समझ में आ चुका है। अगर ये आपके लिए देख रहे हैं जो आपसे दूर गया था, उन्होंने अपना पूरा स्ट्रेंथ पावर जुटा लिया है। वो मानते हैं आपको अपना डेस्टिनी पार्टनर वो मानते हैं कि डेस्टिनी ने आपको मिलाया है। तो आपको क्या पाथ फॉलो करना चाहिए ये मैं अब देखूंगी। द बेस्ट पाथ टू फॉलो। यस, मुझे लगता है मैंने सारे मैसेज दे दिए हैं। वाह, वेरी गुड। अगर आपके लिए मैं देखूंगी तो यस, आप जो भी आपकी फाइनेंस की दिक्कत थी, आपको अच्छा काम, अच्छा जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आप किसी के साथ या तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कहीं एक अच्छा जॉब आप कर रहे हो फिलहाल, या फिर आपको अच्छी जॉब मिलेंगी। आपको उसी पथ को फॉलो करना चाहिए। आपको थोड़ा अपना फाइनेंशियल
स्टेटस भी देखना चाहिए, वहाँ पे भी आपको फोकस होना चाहिए। आपको अपने पूरा फाइनेंस स्टेबिलिटी में आना है। या तो आप आ चुके हो ऑलरेडी या फिर बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अगला ही कार्ड आया है सन का। तो आपके लाइफ में ये सारी खुशियाँ आने वाली है। देखिए गाइस, रीडिंग शुरू हुई थी 5 पेंटिकल से, जो बताता है कि बहुत ज़्यादा मनी की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और बेस्ट पाथ टू फॉलो में मनी ही आ रहा है। वो बोल रहे हैं फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप में कोई ऐसे हार्ट ब्रेक से गए हो जिसके कारण पूरा काम धाम छोड़ छाड़ के आप बस रोए जा रहे हो और परेशान हो रहे हो, तो नहीं गाइस, अपने पावर में आ जाओ। शायद कुछ कोई आ चुका है, वो अपने पावर में आ चुका है और उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। शायद वो चाहे वो घर के पास हो, घर से दूर हो या अब्रॉड हो, बट उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने अपना पूरा पावर उसमें डाल दिया है और वो उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब कर लिया है, जो डिवाइन ने, जो डेस्टिनी ने उनको दी थी, और उन्होंने वो स्टेप फॉलो करके अपने लिए फाइनेंस के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले कर दिए हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस में स्टेबल हो चुके हो, या तो हो चुके हो, मैक्सिमम लोग हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। बट ये अच्छा चेंज, ये बहुत पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आएगा ज़रूर। तो ये मुझे तो कुछ बताने की वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, आपने काफ़ी चीज़ें खुद से हैंडल कर ली है। बट इस दौरान के इस चक्कर में यहाँ से जो बात आपकी शुरू होती है, पास्ट प्रेजेंट और आप, तो यहाँ पे जो कुछ भी ऑब्स्टेकल अगर आए हैं, या फिर इस पाथ में आगे चलकर क्या ऑब्स्टेकल आने वाले हैं, ये मैं अब देखूंगी कि ऑब्स्टेकल्स क्या है। यस, नाइट ऑफ सोर्स। वैसे ये कार्ड तो ज़्यादा निगेटिव नहीं है, बट अगर ऑब्स्टेकल में ये कार्ड अगर आता है तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल बन चुके हो, और अगर नहीं है तो आपको ये बनना है, आपको लॉजिकल बनना है, आपको प्रैक्टिकल बनना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई भी चीज़ें सोचते हो जिसका सीधा सीधा जो कुछ भी ये बोलते हैं रिजल्ट अगर आपके कामकाज पे होता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में आपको होना है एनालिटिकल होना है, आपको लॉजिकल होना है, और एक्शन आपको ना बहुत ज़्यादा क्विकली लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, कि पेंटेकल्स के एनर्जी से आप स्टार्ट हुए हो सकता है आप थोड़ा स्लो हो, या फिर हो सकता है आप बहुत सोच विचार करते हो, बहुत सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए चीज़ों के लेके। क्योंकि अगर हम कहीं नया कामकाज शुरू कर रहे हैं तो पूरा हम लोग सोचते हैं कि अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे, अगर इतनी ही ग्रोथ मिल रही है तो कैसे करेंगे, उसमें कैसे, तो यहाँ पे हम लोग सोचते बहुत है। बट आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। या फिर अगर कोई जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे हो, एब्रॉड जाना है नहीं जाना, आपको वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही और आप बस सोचने में टाइम निकाल दे रहे हो, तो हो सकता है अगर आप क्विक एक्शन नहीं लेंगे तो ये चीज़ आपकी लाइफ से जाएंगी। रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड का आया नहीं है, तो मैं देख रही हूँ पास्ट प्रेजेंट और नाउ द राइट नाउ द मोमेंट। मुझे नहीं लगता कि आप में कोई इमोशन के लिए आपने किसी के लिए जगह भी दी है। तो बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप के लिए लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए आगे चलकर हार्म हो सकता है। अगर जॉब करियर अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली एक्शन जितनी जल्दी हो सके ले लो, सोच विचार करके अपना एक बैकअप प्लान लेके। रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे लॉजिकल हो रहे हो तो नहीं, थोड़ा इमोशन आपको डालना ज़रूर है। क्योंकि देखो गाइज, हम लोग कामकाज भी करते हैं, पर जहाँ पे हम किसी एक मोमेंट पे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहती ज़रूर है, तो ऐसे वक्त एक ऐसे पार्टनर का होना लाइफ में होना ज़रूर रहता है जो हमें इमोशनली फुलफिल करे, जो हमें समझे, जो हमें जाने। तो ये एक अंदरूनी स्ट्रेंथ रहती है हर किसी के लाइफ में, जो दिखती नहीं है, इसीलिए शायद इसकी इतनी तवज्जो लाइफ में दिए नहीं जाती। कोई कोई तो इसको इमोशनल बेवकूफ़ी वाली बातें भी बोलते हैं, बट खुद जब अकेले रहते कुछ टाइम तक उनको लगता है चलो भाई मैं तो रह रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो आदमी वो पर्सन रह लेता है।
बट एक सर्टन टाइम के बाद उसको भी इमोशनल सपोर्ट को रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको इमोशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा उलझे हो अपने काम में और तरक्की और ये सारी बातें में आप उलझे हो, तो अपने किसी वक्त थोड़ा सा टाइम निकाल के इसलिए भी सोचे ज़रूर कि अगर आपके पार्टनर को आप अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, उनको टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपको देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। देखिए, पहले कार्ड आ गया। मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनालिटिक हो जाएंगे, काम में रहेंगे, पैसा भी आएगा, तरक्की भी आएंगी, स्टेबिलिटी भी हो जाएंगी, नेम फेम भी बढ़ जाएगा, अच्छी जॉब भी आ जाएंगी, बट पार्टनर ही नहीं रहेगा। बाद में आउटकम वही आया, मिसिंग वाली एनर्जी आ रही है, इमोशनली किसी को लूज़ कर देंगे आप। यही बात आ गई, डेफिनेटली यही बात है गाइस। तो यहाँ पे तो मुझे और कोई कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं। अगर ये आप हो और आपके पार्टनर को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो ऐसा मत करो। उनको आप थोड़ा टाइम दो। मैं बोल नहीं रही 24 घंटे उन्हीं से बातें करते रहो, ये करो, कामकाज छोड़ दो, ये नहीं बोल रही, बट थोड़ा बहुत टाइम, 10-15 मिनट, 8-10 मिनट तो आप बात कर सकते हो। रिलेशनशिप भी बैलेंस हो जाता है, हम भी बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि किसी किसी के पार्टनर ने नो कांटेक्ट में डाल दिया है, लेस कांटेक्ट में डाल दिया है, वो बात ही नहीं करते। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, अगर उन्होंने नो कांटेक्ट में डाल दिया, लेस कांटेक्ट में डाल दिया है, तो ये बात होनी आगे चलकर वो मिस ही करेंगे आपको। क्योंकि आप कितना दिन रुकते उनका वेट करते मुझे नहीं पता। कभी ना कभी आपको भी एक सडनली स्ट्राइक आउट हो जाएगा कि भाई बहुत हो चुका, इतना टाइम मैं किसी काम में लगा देती तो हो सकता मेरा कुछ बन जाता। कि कभी ना कभी आपको भी ये स्ट्राइक आउट होने वाला है। मैं रीडिंग यहाँ पे डालूंगी, मैं बोलूँगी कि नहीं ये नहीं, नहीं, ये तो बात डिवाइन की है। मैं रीडिंग बता रही हूँ, बट हर किसी का फैसला लाइफ में डिवाइन ही करते हैं। मैं बस बता रही हूँ, अगर ये आप हो तो आप ये मत करो। अगर ये आपके पार्टनर है तो उनको समझाने की कोशिश करो कि मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मांग रही, एक 5 मिनट 10 मिनट आप मुझे दे दो, मुझसे बात कर लो, मैं भी खुश आप भी खुश। हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है गाइस, कि चीज़ें अच्छे से समझाई भी जा सकती है, और सामने वाला सुन ही रहा है तो वहाँ पे खुद के लिए सोचा भी जा सकता है। क्योंकि अगर सामने वाला सुन ही रहा है, आपको अवॉइड ही कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसके लाइफ में आपके लिए कितनी जगह आप खुद सोच लो। तो ये हो गया आपका भी हो सकता है कि क्या आप में पास्ट में था, क्या प्रेजेंट में था, क्या आपको क्या फॉलो करना चाहिए। आपको यस करियर पे फॉलो करना चाहिए, अपने आप पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि यस अपने आप पे ध्यान दो, अपने पेंटेकल्स पे ध्यान दो, अपने मनी पे ध्यान दो, और अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए सोचो। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएंगी ज़रूर। कभी कभी ऐसा रहता है ना गाइस, कुछ कुछ साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी रहता है। अगर आप अपने आप पे ध्यान देने लगो तो सामने वाले की ये भी रहती कि बंदी बात क्यों नहीं कर रही है, क्या हो गया इसको, पहले तो मेरे मुझसे इतनी बात करती थी, इतनी मैसेज करती थी, इसको क्या हो गया। तो ये भी एक नेगेटिव साइकोलॉजी वहाँ पे अप्लाई होती है। थोड़ा ये आपके लिए भी बोला जा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली थे और ये यहाँ पे आप नहीं हो, तो बोल रहे आपको ये बोला जा रहा है कि ये बनो, आप लॉजिकल बनो, आप प्रैक्टिकल बनो। और अगर आप इसी पे ज़्यादा फोकस हो और ये इसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, तो बोला जा रहा है थोड़ा इमोशनल बैलेंस बनाए रखो। तो दोनों के लिए ये गाइडेंस आ रही है, क्योंकि बात एक ही आ रही है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल भी ना बनो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी ना बनो, बैलेंस बनाए रखो लाइफ में। फिर दिक्कतें नहीं आने वाली। फिर भी दिक्कतें आ रही है तो प्रॉब्लम सच में सीरियस है, या फिर वहाँ पे आपको कोई गाइडेंस लेना चाहिए। तो मैंने बोला था कि अगर आप किसी रिलेशनशिप के वेटिंग में हो और आप टाइम के लिए सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, अगर मैं रिलेशनशिप में हो, पार्टनर अगर मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करने, मुझे टाइम नहीं दे रहे, तो क्या करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ के लिए सोच रहे हो तो ये लवर स्प्रेड मैं अभी डालूंगी, आपके लिए करूँगी, और जिसमें आप कहाँ तक रेडी हो, और इस मंथ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है,
और मंथ आफ्टर क्या होने वाला है। इसके बाद मैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस लूँगी। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं कि जो मेरे अगर पर्सन अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हो सकता है किसी के लिए रेजोनेट हो, किसी के लिए ना हो। ये फुल मून ना किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेवी होने वाला है, किसी किसी के सामने क्लियरिटी आ जाएंगी ज़रूर। यू आर रेडी? नहीं, आप भी तो रीडिंग नहीं है भाई। दिस मंथ आप भी जगलिंग वाली एनर्जी में हो। इस मंथ क्या होने वाला है? क्या मुझे आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकालनी चाहिए थी? चलो निकाल लेंगे, पहले आपकी तो देख लेंगे। आप तो खुद ही जगल कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको परेशानी में डाल दिया हो। कोई और ऑप्शन आपके लिए आपकी लाइफ में है, मैंने बोला नेक्स्ट मंथ। और मंथ आफ्टर यस। चलो, मुझे लगता है ना गाइज आप ही बहुत ज़्यादा जगलिंग में हो, तो दिस मंथ आपके लिए लव अपॉर्चुनिटी आएंगी ज़रूर, प्यार व्यार हो जाएगा। आप जगलिंग में हो इस करंटली, आप रेडी नहीं हो, आप सोच नहीं पा रहे हो क्या रहे, क्या क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर अभी जो रीडिंग मैंने की थी हॉर्स स्प्रेड की, तो वहाँ पे अगर आपके पार्टनर पेंटेकल्स में बिजी है, उन्होंने शायद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, आपसे कम्युनिकेट नहीं किया है। इसी कारण अगर आप जगलिंग एनर्जी में आ चुके हो, क्या करना चाहिए, मुझे रहना चाहिए, वेट करना चाहिए, तो ये हो गई आपकी सिचुएशन की, ये आपके साथ ये हो रहा है। तो दिस मंथ क्या होने वाला है, हो सकता है किसी किसी के लिए ना आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारा प्यार देंगे, उनको समझ में शायद आ जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको शायद समझ में आ चुका है और आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। बट उस नेक्स्ट मंथ तक आपका क्या हो जाएगा, फिर से आप किसी कंफ्यूजन में आ जाएंगे। क्या करेंगे ना, वो थोड़ा बहुत आपसे बात कर लेंगे, फिर अपने काम में उलझ जाएंगे, आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा फिर से छोड़ के चला गया। तो ये कंफ्यूज वाली माइंडसेट आपकी नेक्स्ट मंथ में रहने वाली है कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, ये तो आके यूं चला गया, ये करके चला गया। तो ये कंफ्यूज वाली माइंडसेट आपकी होने वाली है। और उसके मन के बाद फिर आप में एक नई होप्स जागेंगी। मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपकी ओर से चल रही है या फिर उनकी ओर से चल रही है पता नहीं, बट मैनिफेस्टेशन जोरों जोरों से चल रही है। मैं देखूंगी कि क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे क्लेरिफाई करना चाहिए, आप जगलिंग के एनर्जी में क्यों हो। इसी से लो या फिर और ये लो। जगलिंग की एनर्जी में आप क्यों हो। पेज ऑफ फैंस, इतना नहीं लूंगी।
किसी किसी के लिए एज डिफरेंस हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं या फिर आप उनसे छोटे हो सकते हो। और आपके पार्टनर ना बहुत इमेच्योर तरीके से डील कर रहे हैं सिचुएशन को। बहुत बिल्कुल आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उतनी मोमेंट ये रिलेशनशिप के लिए नहीं कर रहे। ये कार्ड इतना नाइट ऑफ सोर्स। हम्म जब बहुत ज़्यादा एनालिटिकल था ना पार्टनर आपका, तो वो चेंज हो जाएगा किंग ऑफ कप में। उनके मन में बहुत सारा प्यार आपके लिए हो जाएगा। टू ऑफ सोर्स, नाइट की बड़ी एनर्जी आ रही है भाई। टू ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड्स ने। बहुत ज़्यादा वो पैशनेट एनर्जी उनकी आ जाएंगी, बहुत अभी एक्शन लेंगे। गाइडेंस उनको भी मिल चुकी है कहीं ना कहीं से। और होप्स की एनर्जी में स्टार को मैंने क्लेरिफाई किया। अगेन टू ऑफ सोर्स एंड देन सन। यस, ये टू ऑफ सोर्स के एनर्जी से निकल जाएंगे, मना लेंगे आपके पार्टनर आपको। जजमेंट टाइप का वेट कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आप आ जाएंगे। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल था वो आ जाएगा लव की एनर्जी में। और वो जो छोटी 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 बहुत बातें कर, मतलब उनकी जो हरकतें है ना, तो उस कारण आप जो उन्होंने ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं किया है, ज़्यादा उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, इस कारण ना आप थोड़ा जगलिंग के एनर्जी में चले गए। क्या करो, मैं वेट करूँ या चली जाऊँ? ये तो बंदा बस आता है, इमेच्योर हरकतें कर रहा है, समझ नहीं रहा है, तो इस कारण आप जगलिंग के एनर्जी में आ चुके हैं। बट जो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल था उसकी एनर्जी हो गई है पूरी लव वाले एनर्जी में। बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि भाई ये तो कल तक तो इतनी काम 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 के बाद इसमें इतना ढेर सारा प्यार कहाँ से जाग उठा, क्या चल रहा है इसके मन में, ये इस दुविधा में आप शायद हो जाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और एक ऑप्शन है, पास्ट वाला भी पर्सन हो सकता है कि एक न्यू पर्सन भी आ सकता है। और आप कंफ्यूजन में पड़ गए कि पास्ट वाला भी आ गया, अभी मैं क्या करूँ, न्यू वाला भी आ गया, पास्ट वाला भी आ गया, तो क्या करूँ? इसको क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पैंट्स ने। यस, आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा कौन ज़्यादा अच्छा फील करवा रहा है, महसूस करवा रहा है, ये चीज़ आप देखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूजन में रहेंगे। और एक होप आप बनाए रखेंगे और ये टू ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है वहाँ से निकल के आप पूरी अपने पावर पूरी अपने पावर में, पूरी अपनी स्ट्रेंथ में आप आ जाएंगे। तो हो जाएगा आपका, डोंट वरी। बट दिस मंथ मैंने ये कार्ड निकाला था, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ आप ही गड़बड़ करने वाले हो। क्योंकि हो सकता है कोई पास का पर्सन है जिसके लिए आपने बहुत सारे पापड़ बेले थे रिलेशनशिप के लिए, उसको भी कहीं से ठोकर मिल गई हो, कहीं से गाइडेंस मिल चुका है, वो भी आ सकता है। और न्यू पर्सन जो आपको फ़िलहाल आपके टच में, कांटेक्ट में क्रश वाला है, हो सकता है उससे भी आपको कुछ ऑफ़र मिल सकती है और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप दिमाग लगा देंगे अपना और उस एनर्जी से खुद को निकाल भी लेंगे, होप्स बनाए रखेंगे क्योंकि होप्स को क्लेरिफाई किया था सन कार्ड ने। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएंगी ज़रूर। मैं देखूंगी गाइस एंजल आपके लिए क्या बोलेंगे। लेट गो, पास्ट वाला जो आ रहा है उसको जाने दो, ये बोल रहे लेट। या फिर कंफ्यूज वाली जो अपनी हालत आपने बना ली है उसको आप लेट गो कर दो, ये भी हो सकता है। एक ही बात नहीं बोलूँगी, जितनी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है मैं वो बोल रही हूँ। पास्ट वाला लेके आएगा बहुत सारा प्यार, जहाँ से ऑलरेडी अगर आप किसी का मैरिज फाउंडेशन भी हो तो बातें अलग हो जाती है ना भाई। फॉरगिव कर दो उनकी, अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो उनको फॉरगिव कर दो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। मैंने बोला यस क्योंकि एक दूसरे मंथ तो आप ही कंफ्यूज रहने वाले हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू वरी। तो ये बोल रहे हैं एंजल्स आपके लिए। यस, अगर कोई टॉक्सिसिटी
रिलेशनशिप में थी उसका भी ये मैसेज हो सकता है, उसको लेट गो कर दो। अगर ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है आप और चाहते हो उससे छुटकारा मिल जाए, तो यस, उसको आप लेट गो कर सकते हो। और न्यू ऑप्शन आपको मिल रहा है, उसके लिए आप थोड़ा इंफॉर्मेशन और निकालो। सडनली कोई भी चीज़ नहीं करो, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने किसी रिलेशनशिप में धोखा खाया है तो नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए इतना आपको ज़रूर करना चाहिए कि उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालो। ये अगर कोई मैरिड पर्सन देख रहा है जिसके लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, तो अगले 2-3 मंथ में उनके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले ज़रूर हैं। तो पास्ट वाली बातों को लेट गो कर दो, अपने पार्टनर को फॉरगिव कर दो। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको कुछ ना कुछ आपका जो मैरिज है या फिर कोई भी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म से चल रहा है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा ज़रूर। नो नीड टू वरी, एंजल बोल रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी के लिए फ्यू वीक्स में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप में मिल सकती है, किसी को फ्यू मंथ में मिल सकती है। बट यस, कुछ ज़्यादा नेगेटिव कार्ड नहीं थे। लेंगे अगर पॉजिटिव माइंडसेट से लेंगे तो काफ़ी निगेटिव ऑब्स्टेकल्स सारी चीज़ें भी पॉजिटिव ही लगती है। देखिए, ऑब्स्टेकल्स तो लाइफ में आनी ही जानी है, हर किसी के लाइफ में ये बात रहती है। कोई इतना ब्लेसिंग ले कि जिसके लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं है। भाई मुझे तो अब तक ऐसे कोई बंदा या ऐसे कोई बंदी नहीं मिली। हर किसी के लाइफ में रहती है, हाँ, प्रॉज और नॉट्स हर किसी के लाइफ में रहती है। अप्स डाउन, चढ़ उतार लगे रहते हैं। बस हमें खुद को स्ट्रांग बनाए रखना है, खुद को स्टेबल बनाए रखना है। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कंडीशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। होप गए आपको ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ढेर सारा प्यार चैनल को देना, और मेरे फैमिली का हिस्सा इसी तरह बने रखिए। ईश्वर आप सभी का भला करे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू।